हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टार बिलियन क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का गणित मॉडल पेपर 2026 का सेट दूसरा। तो देखिएगा, इसमें हम आगे के प्रश्न कराते हैं। क्या लिखा है? पहले का 4 प्रश्न है, हम इसमें 5 प्रश्न करा चुके हैं। ये लास्ट प्रश्न है इसका। यदि बिंदु r x, y बिंदुओं a 5,1 तथा b -1,5 से समदुरुस्त है तो सिद्ध कीजिए कि 3x माइनस का 2y। ये हमें प्रूफ करना है। और इसने प्रश्न में ये कहा है कि r जो बिंदु है वो जितना दूरी r की a से होगी उतनी ही दूरी r की b से होगी, यानी समदुरुस्ती है, दोनों से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल। इसमें दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। पहले हम क्या करेंगे कि बिंदु R और A के बीच की दूरी और बराबर करेंगे R और B के बीच की दूरी। तो हम यहां पे लिख देते हैं बिंदु R x, y तथा A 5,1 के बीच की दूरी बराबर होगा बिंदु। अब हम लिखेंगे बिंदु। अभी हमने क्या करा कि बिंदु R की जो दूरी A से लिखी है, अब हम बिंदु R की दूरी B से बराबर कर लेंगे। तो यहां पर आएगा बिंदु R, कौन सा आएगा? x, y तथा B -1,5 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहां पर दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहां पहले लगाएंगे रूट और ये आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी हम इसे मिटाएंगे। यहां पर देखिएगा x1 पहले बिंदु से मिलेगा, कौन सा आएगा? x। दूसरे बिंदु से मिलेगा x2, कितना आएगा? 5। तो हम यहां पे लगा देते हैं 5। फिर यहां पर आएगा y1 पहले बिंदु से मिलेगा y, फिर माइनस का y2 दूसरे बिंदु से हमें प्राप्त होगा y2, कितना आएगा? 1। ये है x1 y1 और ये x2 और y2। तो x1 का मान यहां पे लगाएंगे x, y और x2 का मान लगाएंगे 5। यहां से y1 का मान यहां पे लगा दिया y और y2 का मान आएगा 1। फिर बराबर लगा देते हैं, बराबर रूट के अंदर। यहां पर भी इसी तरीके से करेंगे। तो देखिएगा रूट, अब x में से माइनस का 1 कर घटाएंगे तो माइनस x माइनस और 1 आएगा माइनस का, यहां से तो प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस यहां से y माइनस 5 तो आएगा 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ या तो आप वर्ग कर दीजिएगा या फिर वर्ग नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या करना है कि रूट दोनों तरफ के हटा दीजिएगा। तो यहां से आएगा x माइनस 5 का स्क्वायर फिर प्लस का y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे पहले। तो a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेगा यहां पर। तो लिखेंगे x का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2 गुणा x और गुणा 5। माइनस का है तो माइनस का 2a भी आता है। फिर आएगा प्लस, यहां पर है y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर आएगा माइनस का 2 गुणा y और गुणा आएगा 1। अब यहां पर बराबर का चिन्ह, चलिए बराबर लगा देते हैं। यहां पर x का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 1 का स्क्वायर फिर आएगा प्लस का 2। अब यहां प्लस है तो ये प्लस में आएगा 2x गुणा 1 आएगा, फिर ये प्लस है प्लस लगा दिया। अब यहां देखिएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहां पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो y का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर फिर आएगा प्लस का माइनस है तो यहां माइनस आएगा 2 गुणा y और गुणा 5। अब जो दोनों तरफ सेम है तो देखिएगा यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस में और यहां पर भी प्लस में 5 का स्क्वायर है, काट देते हैं। अब यहां पर x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, कट जाएगा। यहां पर y का स्क्वायर, इधर भी y का स्क्वायर होगा। यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10x। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस है 2 एकम 2 यानी 2y आएगा। फिर बराबर
इस साइड में देखिएगा 2 एकम 2, तो यहाँ 2x आएगा, फिर आएगा माइनस, चलिए माइनस लगा देते हैं, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 y आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, y वाले पद एक तरफ कर लेना है और x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 10x, अब यहाँ पर है 2x प्लस का, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 10y बचा है। यहाँ पर ये जो 2x है इसका हम पक्षांतर कर दिए, इधर लेकर आएंगे तो यहाँ प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, ये 2y का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आएगा 2y। अब यहां से देखिएगा 2 10 माइनस का 10x माइनस का 2x, तो माइनस का 12x बराबर माइनस का 10y प्लस का 2y, तो माइनस का बचेगा 8y, माइनस से माइनस काटेंगे फिर बचेगा 12x बराबर में 8y। अब ये भी कट जाएंगे, ये 4 से कटेगा, ये भी कट जाएगा 4 से, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3x बराबर में आएगा 2y। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, 3x माइनस का 2y। तो अगर आपको इधर लेकर 3x बराबर यहां पर होगा 3x बराबर में 2y होगा, तो यहां पर भी 3x बराबर में 2y, और यही लिखेंगे हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अब हम करते हैं प्रश्न 2। लिखा है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें टोटल 6 प्रश्न होंगे जिसमें हमें 5 प्रश्न हल करने हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, यानी 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिएगा 2 अंकीय संख्या आपको एक बनानी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, इकाई और दहाई। जैसे कि यहां समझिएगा 9 के बाद में आता है 10, 10 11 फिर 12, इसी तरीके से हम 99 तक लिखेंगे। तो जो 9 है उसमें एक ही अंक है, तो इसे एक अंक की बात नहीं कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में इनमें से 10 से लेकर 99 तक कोई सी भी हो सकती है, लेकिन 2 अंकीय संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई संख्या 24 है, तो ये 24 संख्या में 4 क्या है, इकाई, ये इकाई का अंक कितना है, 4 है, और दहाई का अंक कितना है, 2 है। अगर ये संख्या बनाई जाए तो 2 गुणा 10, 10 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 20, और 20 और इकाई का अंक जोड़ेंगे तब बनेगा ये 24। अगर कोई संख्या 25 है तो 25 में इकाई का अंक कितना आएगा, 5, और दहाई कितने का होगा, 20। तो इस तरीके से हम बनाएंगे 2 गुणा, अगर हम यहाँ पर 2 गुणा 10 करते हैं तो 20 प्लस का 5 करेंगे तब कितना आएगा, 25 आएगा। तो अभी देखिएगा पहले आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल डालेंगे यहाँ पर और लिखेंगे कि माना इकाई का अंक इसे हम मान लेते हैं y, तथा दहाई का अंक, अब हमने दहाई का अंक माना है कितना, x है। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी, तो या संख्या लिखेंगे तब संख्या बराबर 10x, क्योंकि दहाई कितने का है, दहाई का अंक है x, तो x की गुणा 10 से करेंगे 10x, और इकाई का अंक जोड़ेंगे तो आएगा y। ये संख्या बनी है। अब यहां पर देखिएगा प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहां लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है, तो अंक कौन कौन से हैं, x प्लस का y बराबर में 12। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। देखिएगा उसने बोला अंकों का योग 12 है, तो अंक कौन कौन से, x y, तो x y का योग करेंगे 12 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार
अनुसार। तो यहां लिखा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का स्थान अगर बदल देते हैं, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो पहले हम अंकों को बदल देते हैं। तो जब अंकों को बदलेंगे तो यहां पर 10, अब यहां इकाई का अंक कितना है 22 और दहाई का अंक है x। अब हम दहाई का अंक बना देते हैं 22 और प्लस इकाई का अंक x। तो ये संख्या बनी है, ये प्राप्त संख्या से या फिर दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अब संख्या कौन सी है 10x प्लस का y, ये संख्या है और इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये 18 अधिक है इस वाली संख्या से। तो बराबर का चिन्ह यहां पे लगाना है। तो ये 18 अधिक है तो हम इसमें क्या करेंगे 18 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 18 अधिक है और ये 18 कम है तो इसमें हमने प्लस कर दिया 18। तो ये दोनों साइडें कैसे हो जाएंगी बराबर। अब हम x y वालों को एक तरफ करेंगे तो यहां से आएगा 10y फिर आएगा प्लस x। अब हम 10x का पक्षांतर करेंगे तो आएगा 9 प्लस का, यहां पर प्लस का 10x है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10x आएगा। यहां से y का भी पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस का y बराबर में 18। अब यहां से 10y में से 1y घटाएंगे तो बचेगा 9y। फिर यहां पर देखिएगा प्लस का x और माइनस का 10x, तो 10x में से 1x घटा दीजिएगा तो माइनस का 9x बराबर में आएगा 18। यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y माइनस का x, क्योंकि दोनों में 9 है तो हमने 9 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा y, फिर माइनस आएगा 9 कॉमन आ गया तो यहां से बचेगा x बराबर में आएगा 18। फिर लिखेंगे y माइनस का x बराबर 18। अब ये 9 गुणा में है, साइड चेंज करेंगे इसके तो 9 18 के बटे में आएगा 9 दूनी 18। फिर यहां पर देखिएगा y माइनस का x बराबर बचेगा 2। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से अगर हम हल करेंगे तो हमें यह देखना होता है कि कोई एक चर बराबर होना चाहिए, या प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं फिर दूसरी समीकरण में लगा देते हैं। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में देखते हैं, यहां पर देखिएगा y लिखा है और इसमें एक y लिखा है, दोनों बराबर है। यहां पर x लिखा है, यहां माइनस का x, ये भी बराबर है। तो किसी को बराबर करने की जरूरत नहीं है तो हम सीधे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहले समीकरण 1 को नोट कर देते हैं तो यहां लिखेंगे x प्लस का y बराबर में आएगा 12। ये समीकरण 1 लिख दिया हमने। अब इसी के नीचे समीकरण 2 लिखेंगे तो y माइनस का x बराबर में 2, लाइन खींचेंगे। अब देखिएगा ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये काट देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमने चिन्ह नहीं बदले हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा जोड़ने पर। अगर हम चिन्हों को चेंज करते तो यहाँ पर क्या लिखते घटाने पर। तो जैसे के तैसे हमने काट दिए। अब यहाँ पर 1y बचा और यहाँ पर भी 1y प्लस का है तो कितना y हो जाएगा 2y बराबर में 12 प्लस का 2 तो प्लस का हो जाएगा 14। अब ये 2 गुणा में इधर भेजेंगे बटे में जाएगा तो 14 बटे में आएगा 2, 2 से 14 काटेंगे 7 बार में, फिर आएगा y बराबर कितना आ गया 7। ये y का मान आया है 7, लेकिन हमें संख्या ज्ञात करनी है या संख्या बतानी है हमें। अब हमें x का भी मान निकालना है तो y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में लगाएंगे। तो हम y का मान जो है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर भी y मिलेगा वहां पर हम 7 लगा देते हैं तो आएगा x प्लस 7 बराबर में आएगा 12। तो y बराबर में 12 और माइनस का 7। फिर यहां से y का मान यहां पर y का मान बचेगा तो ये x है, यहां पर x रहेगा, y का मान लगा दिया, 7 का पक्षांतर कर दिया तो x बराबर 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, ये x का मान आ गया।
अब यहाँ देखिएगा हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने माना जो संख्या थी वो 10x प्लस का y, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर में 10x प्लस का y, फिर आएगा 10 गुणा 5 प्लस का y का मान लगा देते हैं, कितना है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, फिर आएगा 5 की गुणा 10 में करेंगे 50 प्लस का 7 बराबर में आएगा 57, तो ये आंसर होगा। ये 4 नंबर वाले प्रश्न है जिसमें 6 प्रश्न होंगे, हमें करने कितने हैं 5 प्रश्न हल करने हैं इसके, तो हम 6 प्रश्न आपको हल करके दिखाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। अब हम करते हैं दूसरे का खंड खा, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न में क्या होता है कि अंश बटा हर होता है, तो पहले हम अंश और हर मानेंगे। तो यहां पर देखिएगा कैसे हल करते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंश और हर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और 4 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा ये भी 4 नंबर का ही प्रश्न है, तो इसे हम कैसे हल करते हैं पैटर्न सीखिएगा, क्वेश्चन पे रट्टा नहीं लगाना है, क्वेश्चन किस तरीके का है तो उसे कैसे हल करते हैं। तो देखिएगा यहां पर पहले तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश मान लेते हैं x तथा भिन्न का हर बराबर y, तब भिन्न क्या बनेगी, तब भिन्न बनेगी अंश बटा हर। अंश कितना होता है x माना है, हर कितना माना है y, तो ये भिन्न में x बटा y, तो हमें x और y का मान निकाल के यहाँ पर x का मान और यहाँ पे y का मान लगाएंगे तो वो भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में शर्त बोली है वो आपको यहाँ लगानी है। कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 2 जोड़ेंगे तो हर में 2 जोड़ेंगे तो x प्लस का 2, फिर हर में भी 2 जोड़ेंगे तो y प्लस का 2, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, तो यहां पर आएगा 9/11। अब हम यहां पर कर देते हैं तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर गुणा ऐसे करके होगी, तो 11 की गुणा x प्लस 2 से करेंगे और इधर 9 की गुणा होगी y प्लस 2 से, तो यहां गुणा करेंगे 11 की गुणा x में तो 11x प्लस 22, 11 दूनी 22 बराबर में आएगा 9 की गुणा y में करेंगे तो 9y और 9 दूनी हो जाएगा 18। अब हमें क्या करना है कि x और y वाले पक्ष एक तरफ कर लेते हैं, तो x 11x आएगा और यहां से आएगा माइनस का 9y बराबर में आएगा 18, यहां से 9y का पक्षांतर कर दिया माइनस का हो जाएगा, 18 बचा प्लस का, यहां से हम 22 का पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा, फिर आएगा 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 हम माइनस करेंगे घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद में देखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार देखिएगा दूसरी भी शर्त इसमें हम पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अभी 2 जोड़ा था अब 3 जोड़ेंगे, तो अंश कौन सा है x, तो इसमें हम x प्लस 3 बटे में y प्लस का 3, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6, तो 5/6 लिख देते हैं। अब यहां पर भी क्या करेंगे तिरछी गुणा कर लेते हैं यहां पर, तो 6 की गुणा होगी x प्लस 3 से बराबर यहां पर हम गुणा करेंगे 5 की, तो 5 की गुणा होगी y प्लस 3 से, फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 6x, यहां पर आएगा प्लस का 6 तिया 18 बराबर में 5 की गुणा करेंगे y में तो आएगा 5y और यहां पर 5 तिया 15। अब हम क्या करेंगे x और y वाले पद एक तरफ कर लेते हैं,
तो यहां से 6x और 5y का पक्षांतर करेंगे माइनस का 5y, बराबर में ये 15 जैसे का तैसा, और ये 18 का पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा, फिर आएगा 6x माइनस का 5y, और फिर बराबर यहां पर हम घटा देते हैं तो माइनस का 3 बचेगा, ये आएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, हल करेंगे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहां पर देखिएगा पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से क्या करते हैं कि पहले चेक करते हैं कोई एक चर बराबर होना चाहिए। तो यहां पर लिखा है 11x और यहां पर लिखा है 6x, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। फिर यहां लिखा है 9y और यहां लिखा है 5y, y वाला पद भी बराबर नहीं है। तो इनमें से कोई एक पद हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 की गुणा अगर हम 11 में करते हैं तो कितना आएगा 66x, और 11 की गुणा समीकरण 2 में अगर हम कर दें तो यहाँ पर भी 66x हो जाएगा। या फिर 5 की गुणा इसमें कर देते हैं, चलेगा। 5 की गुणा समीकरण 1 में करेंगे तो 9 पंजे 45y हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हमने किससे 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 9 पंजे 45, तो यानी 45y यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 गुणा 5 तथा समीकरण 2, देखिएगा समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, इस वाले 5 से, और समीकरण 2 में इस 9 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 गुणा 9 करने पर, चलेगा गुणा कर देते हैं। तो यहां पर करेंगे 5 से गुणा, तो पूरी समीकरण में हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 11 पंजे 55x, फिर यहां पर 9 पंजे 45y, फिर बराबर 5 चौको 20, फिर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 2 में, तो यहां पर आएगा 9 छक 54 x, फिर माइनस 9 पंजे 45 y, फिर आएगा 3 नेम 27, तो 3 नेम 27 माइनस का, फिर हम लाइन खींचेंगे। अब जो हमने बराबर करे हैं उनके चिन्ह भी अलग अलग होने चाहिए, एक माइनस में और एक प्लस में। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का 45x है, और यहाँ पर 45x नहीं 45y है, यहाँ पर भी माइनस का 45y है। तो हम इसका चिन्ह हम चेंज कर देते हैं, और जब इसका चिन्ह हम चेंज करेंगे तो पूरी समीकरण के चिन्ह हमें क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। जो माइनस का होगा वो प्लस कर देते हैं, और जो प्लस का होगा वो माइनस। यहाँ पर देखिएगा प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर दिया और ये भी प्लस कर दिया। चिन्ह जब हम बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए 45y से 45y घटेगा, यहाँ 55x माइनस का 54x, अब ये माइनस का हो गया तो 55x में से 54x घटाएंगे तो बचेगा 1x। अब यहाँ प्लस का 27 माइनस का 20, तो 27 में से 20 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 7। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर भी x होगा वहां पर हम x का मान लगा देंगे, कितना 7। तो यहां पर देखेगा लिखा है 11 गुणा x के स्थान पे हम लगाएंगे 7 माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो 11 सत्तो 77 माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। अब हम 77 का पक्षांतर कर देते हैं तो यहां पर बचेगा माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4, और 77 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आएगा 77, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का लिखा जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 9y बराबर 77 माइनस का और माइनस का 4, तो माइनस का हो जाएगा 81, माइनस से माइनस हटा दो और 9 से 81 काटेंगे, 9 ने 81, तो y बराबर में आएगा 9। अब हमसे प्रश्न में ज्ञात करना है हमें वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमने क्या मानी थी कि भिन्न x बटा y, और x का मान जो है वो कितना है 7 और y का मान कितना है 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अब भिन्न में x कितना है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
हर में अंश में आएगा 7 और हर में हमने बाई माना था, तो बाई का मान कितना है 9। यही होगा आंसर। इससे आगे के प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।